मैं डॉक्टर आलोक सिंह हूँ। इंडियन यूथ कांग्रेस में डॉक्टर सेल में चेयरमैन के पद पे पदस्थापित हूँ और फिलहाल मुझे आरा विधानसभा के लिए प्रभारी नियुक्त किया गया है। पार्टी ने एक नई जिम्मेदारी मुझे दी है। सर, सबसे पहले जैसे कि मीडिया टीम आपके पास पहुंची है, सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं जो आपको इस तरह का पद की आपको पूरी तरह से एक बहुत बड़ा पद दिया गया है, जिसमें पूरी तरह से आपको एक दिखाना है कि हम पूरी तरह से कांग्रेस के साथ में हैं और कांग्रेस के लोगों के साथ पूरी तरह से मिल के हम लोग आगे बढ़ेंगे। और इस बार आगामी विधानसभा चुनाव के लिए जिस तरह से आपको ये पद दिया गया है, इसके लास्ट बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, अभी पहले तो मैं आपके न्यूज़ चैनल को शुक्रिया अदा करूँगा, बिहार न्यूज़ को, कि आपने वक्त निकाल करके मुझे बधाई का पात्र समझा और इस चीज़ के लिए आपने समय निकाल करके हमारे साथ संवाद के लिए ये समय निकाला है। पहले तो हम लोग मूल रूप से कांग्रेस का जो कार्य है ग्राउंड रूट लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे कह लीजिए, हम लोग उसमें ज़्यादा काम कर रहे हैं, जिसमें कि लोगों से संवाद करना, युवाओं को अपने टुवर्ड्स महागठबंधन में और ज़्यादा कैसे लोग अट्रैक्ट होंगे और जो कुछ भी उनकी परेशानियां हैं नौकरी को लेकर के, रोज़गार को लेकर के, महंगाई को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, इन सारी चीज़ों को एकत्रित करके इन समस्याओं का जो मूल आधार है वो यही है और इसका जो भी निवारण हो सकता है उसके लिए कांग्रेस पार्टी आज से नहीं, आज़ादी के संग्राम के पहले से लगातार प्रतिबद्ध रही है कि भारत के लोगों को, और बिहार की भूमिका हमेशा से हमारे पार्टी के लिए एक तरीके से सपोर्ट जो रहा है बिहार का वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि इस बार महागठबंधन हम लोग एक साथ काम करेंगे और महागठबंधन की सरकार को हम लोग निश्चित रूप से बनाएंगे। सर, जैसे कि अगर बात करें बिहार की, तो बिहार की तो सिर्फ और सिर्फ एकमात्र समस्या है बेरोजगारी। क्या कुछ इस बार आगामी विधानसभा चुनाव में किस तरह की रणनीति रहेगी और किस तरीके से कांग्रेस जो है वो पूरी तरह से एकजुट होकर घर घर जाके पूरी तरह से लोगों को एकजुट करेगी? देखिए, इस पे बहुत हम लोग अंदर जा कर के काम कर रहे हैं बेरोज़गारी को लेकर के। उसका एक जो हमने स्टडी एनालिसिस करा है यूथ कांग्रेस ने और कांग्रेस ने मिलकर के, उसमें एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चरल ट्रांसपोर्टेशन ही मूल एम्प्लॉयमेंट है बिहार का, जो कि अराउंड 85% ऑफ द टोटल इकोनॉमी को सपोर्ट करती है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ गया कि जो किसान प्रोड्यूस कर रहा है उसके प्रोड्यूस को सही दाम नहीं मिल रहा। आप हर साल देखिएगा कि खाद का एक ऐसा हाहाकार मचता है और फिर उसके बाद खाद उपलब्ध होता है ब्लैक के रेट पे, और ये जब से 2014 के बाद की सरकार आई है और 2014 से आप हर साल उठाइए, हर साल छापा पड़ता है, हर साल नए डीलर्स आते हैं, हर साल खाद की कमी रहती है, हर साल खाद ब्लैक होता है और फिर 2-3 साल के बाद में वही ब्लैक लिस्टेड डीलर वापस से आ जाता है। एक ये विशियस साइकिल बन गया है हर ज़िले में कि जो डीलर्स हैं वो 4-5 डीलर्स के बीच में ये एक विशियस साइकिल फंसा हुआ है, इसको हमें तोड़ना है हर हाल में। बेरोज़गारी, उसके अलावा जो बड़े बड़े वादे किए गए थे कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, 4 करोड़ नौकरी देंगे, आरा में के ही धरती पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए और उन्होंने लंबी लंबी बातें कहीं कि 1 लाख लोगे, 2 लाख लोगे, 3 लाख लोगे, क्या लोगे। इस तरीके से जो उन्होंने हरकत की वहाँ पे आरा में, उसका अभी तक आरा में अगर आप बात करें तो मैं जहाँ भी जा रहा हूँ, या तो वो व्यक्ति आरा के बाहर काम कर रहा है, किसी अन्य राज्य में निर्भर है, या आरा में रह करके वो रिटेलिंग या सेल्फ एम्प्लॉयड है, उसको कोई परमानेंट एम्प्लॉयमेंट ना तो स्टेट गवर्नमेंट दे रही है ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है। डबल इंजन की सरकार है और नौकरी का हाहाकार है। तो हर हाल में हम लोगों को नौकरी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देनी है। इसके लिए हमने कई सारे प्लान्स किए हुए हैं कि हमारी जब सरकार आती है तो आंगनबाड़ी वर्कर्स हो गए, टीचर्स हो गए, जो ये अग्निवीर चला रहे हैं इनके साथ में जो अन्याय हो रहा है ये हो गए, फिर पुलिस में बहाली में जो धांधली चल रही है वो हो गया। आप कोई भी बहाली उठाइए, वहाँ किसी न किसी स्तर पे धांधली हो रही है। हम इस धांधली को बंद करेंगे। वैकेंसी जो एक्चुअली डिज़ायर्ड रिक्वायर्ड है, 14 करोड़ की आबादी है बिहार की, अगर आप देखें तो उस हिसाब से यहाँ पे युवाओं को मौका ही नहीं मिल रहा है कहीं वो सरकार के साथ अपने आप को ज्वाइन कर सकें।
वो सरकार के साथ मिल के काम कर सकें, और जो काम कर रहे हैं वो बहुत मशक्क़त के साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं खुद सरकारी नौकरी में था, मुझे अच्छे से पता है कि सरकार का क्या हालत है। बहुत मुश्किल से लोग नौकरी अपनी निभा रहे हैं। कोई भी व्यक्ति जो सरकारी नौकरी में है वो इस सिस्टम से खुश नहीं है। आप किसी को बंधुआ मजदूर बना करके काम नहीं करा सकते हैं। इसके लिए हम पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं कि कांग्रेस की गवर्नमेंट आएगी तो खुशहाली लाएगी। ये तो बात बिल्कुल तय है सर कि आज़ादी के बाद से देखा जाए तो जिस तरह से कांग्रेस ने पूरी तरह से जिम्मेदारी निभाई थी और पूरी तरह से निष्ठा के साथ ही पूरी ईमानदारी के साथ जो काम कर रही थी उसको ब्रेक लगा, बहुत सालों तक ब्रेक लगता चला गया। लेकिन अब आगामी विधानसभा चुनाव में जिस तरह से लगता है कि कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट होकर पूरी तरह से काम करेगी, उससे लगता है कि आने वाले चुनाव में पूरी तरह से जीत हासिल है उसकी। देखिए सर अगर देखा जाए तो एक अहम सवाल ये है कि आने वाले समय में 29 को भी फिर से नरेंद्र मोदी जी पटना आ रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? क्या कुछ इसके बारे में आप संदेश देंगे? देखिए, हम तो उन लोगों में से हैं नहीं कि तुम्हें मराठी आती है तो बोलने का तुम्हें जगह नहीं मिलेगा, या अगर तुम हिंदी, हम इस राज्य में हर किसी का स्वागत करते आए हैं। ये राज्य एक ऐसा राज्य है जहाँ पे हमने हमेशा, आप कभी गया में जाइए, साल भर लोगों को वहाँ पर स्वागत किया जाता है। आप कभी नालंदा आइए, वहाँ पे भी लोगों का स्वागत होता है। हम उस तरीके के लोग हैं जो कभी भी किसी को भी परेशान नहीं किए और हमेशा स्वागत किए हैं, और बिहार में हमेशा इनका स्वागत होता है, हम स्वागत करेंगे। लेकिन इनके एजेंडा को, जिस मकसद से वो आ रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम को अलग करेंगे, अगड़ी जाति पिछड़ी जाति के बीच में विभाजन करेंगे, वो जिस तरीके से अनएम्प्लॉयड यूथ्स को चाहते हैं कि एक जो हम बचपन में कहानी सुनते थे कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन इस बार का युवा उस जाल में फंसने वाला नहीं है। इस बार वो सीधा सीधा इनसे संवाद करना चाहता है कि अगर आप आए हैं तो हमें समय दीजिए, आप एक तरफा भाषण देकर नहीं जा सकते, आप संवाद